बड़ी खबर, जहां प्रदेश भर में मेधावी स्कूली छात्राओं को वितरित होने वाली स्कूटी कबाड़ में तब्दील होने की एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम अजय शर्मा ने बैठक लेकर के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई और स्कूटी बांटने के निर्देश दे दिए हैं। अब इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2 महीने के भीतर 18,000 से ज्यादा स्कूटियां मेधावी छात्राओं को बांटने का फैसला लिया है। आपको यह भी बताएं कि राजस्थान में 12वीं क्लास की मेधावी छात्राओं के लिए राजस्थान सरकार की कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना और देवनारायण फ्री स्कूटी योजना के तहत वितरण की जाने वाली स्कूटियां कबाड़ होने का मुद्दा एनडीटीवी ने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसका अब बड़ा असर हुआ है। 2 दिन पहले भी एनडीटीवी ने सीएम के गृह जिले भरतपुर में पिछले सत्र की मेधावी छात्राओं के लिए सरकार द्वारा खरीदी गई स्कूटी कबाड़ होने के पर जो है आपको खबर दिखाई थी। सत्र 2023-24 की छात्राओं के लिए यह स्कूटी वितरित होनी थी, लेकिन कई छात्राओं का आरोप था कि उन्हें स्कूटी नहीं मिली, जबकि उनका नाम लिस्ट में है। आरडी गर्ल्स कॉलेज प्रशासन का कहना था कि प्रथम चरण की छात्राओं को स्कूटी वितरित कर दी गई और जल्दी बाकी छात्राओं को भी स्कूटी मिल जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद जुड़ गए हैं। सोमू, जरा बताइए, क्योंकि जो स्कूटियां कबाड़ में पड़ी हुई थी उसको हमने बड़ी प्रमुखता के साथ उस खबर को दिखाया था, बताया था कि कैसे जो आम जनता की पैसे की कमाई है, जो गाड़ी कमाई है, टैक्स पे करके जो है पैसा जो लोगों के हित में काम में होना चाहिए था, वो स्कूटियां जो है खरीदी जाती हैं, बेटियों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल शुभेंदु, ये गंभीर मामला है क्योंकि उच्च शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना शुरू की गई थी। उद्देश्य ये था कि जब लड़कियां 12वीं पास करेंगी तो उनको स्कूटी देकर के उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि पिछले कई सालों में इसके वितरण में लेट लतीफी हुई है और अभी भी 2022-23 सत्र में जिन लड़कियों को स्कूटी मिलनी थी उनको स्कूटी नहीं मिल पाई है, वो स्कूटी कबाड़ हो गई हैं। अब जब हमने ये खबर दिखाई उसके बाद से प्रशासन जो है वो हरकत में आया, पूरे शिक्षा विभाग हरकत में आया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कंपनी को कि जो स्कूटियां खराब हो चुकी हैं उनके बदले या तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे तौर पे उन छात्राओं के खाते में राशि जाएगी जो इसकी पात्र हैं, या फिर नई स्कूटी उनको दी जाएगी। अब ये 18,000 स्कूटियां फिलहाल जो हैं उसको 2 माह में बांटने का लक्ष्य जो है रखा गया है और चरणबद्ध तरीके से उन सभी पात्र छात्राओं को यह स्कूटी दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मौजूदा सत्र के लिए भी अभी जो दस्तावेज है वो अलग अलग कॉलेज ने मांगने शुरू किए हैं ताकि सही समय पर स्कूटी का वितरण हो सके। और उच्च शिक्षा विभाग ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी करके सभी जिलों में नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति की है ताकि इस कार्य में तेजी लाई जा सके। और ये फिलहाल कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है और अब बेटियों को स्कूटी मिल सकेगी, ये बात भी साफ है। खैर, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से स्कूटी बांटने के बाद ही जो है वो अब पैसा जो है लौटाया जाएगा, साथ ही 10 दिन में पूरा स्कूटियों का जो वितरण है वो भी शुरू होगा। 9,000 स्कूटी पहले फेज में बंटने के लिए अब तैयार है और 10 दिन में हजार लॉट में ये जो स्कूटी हैं वो वितरित की जाएंगी। राजस्थान हाईकोर्ट में भी स्कूटी वितरण का मामला पहुंचा था, जिसके बाद जो है प्रशासन को इसके बारे में बताया गया, फटकार भी लगाई गई। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल का इस मामले को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है और 2 महीने में 18,000 स्कूटियां बांटी जाएंगी। 12वीं की मेधावी स्कूली छात्राओं को यह स्कूटी मिलेगी और आपको बता दें कि शुक्रवार को जो है अब इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होनी है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सोमू आनंद इस पूरे मामले को लेकर के। सोमू, जरा बताइए, शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है? बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट में भी ये मामला था और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि अब जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके आधार पे सरकार यह जवाब पेश कर सकती है कि उसने अगले 2 माह के अंदर ये इन सभी स्कूटी के वितरण का लक्ष्य रखा है। साथ ही मौजूदा सत्र के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति भी कर दी है ताकि जो पात्र छात्राएं हैं उनको चिन्हित किया जा सके। यह जवाब कल सरकार की तरफ से पेश किया सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि हो सकता है, संभव है कि हाईकोर्ट टाइमलाइन को लेकर के थोड़ी कड़ाई दिखा सकती है, क्योंकि 2022-23 का जो सत्र था जिसमें अब से करीब 2 साल पहले जिन छात्राओं को स्कूटी मिलनी थी
उन्हें अब तक स्कूटी नहीं मिली है। इसको लेकर हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, वह कल देखने वाली बात होगी। अच्छा सोमू, कितनी स्कूटियां अभी जो वितरित नहीं हो पाई हैं, इसको लेकर के भी कोई जानकारी? देखिए, ये संख्या करीब 18,000 की बताई जा रही है जिनका वितरण नहीं हो पाया है और इसीलिए ये काफी गंभीर मामला है। खास तौर पे कालीबाई भील योजना के तहत जिन स्कूटियों का वितरण होना था, उसमें देरी की बात सबसे अधिक सामने आई है। और ये जो है, क्योंकि हमने लगातार इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब इस खबर पर प्रशासन के द्वारा भी एक्शन लिया गया। सोमू, हमने अलग अलग जगहों पर, वहां पर जितनी जो बेटियां हैं, एक तरफ वो वंचित थी, उनको स्कूटियां नहीं मिल पा रही थी, उसके बारे में हमने दिखाया, और दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब स्कूटियां कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। स्कूटियां कई जगहों पर तो बिल्कुल कंडम हालत में थी। उसको लेकर के भी अब प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है। इनका क्या होगा जो खराब हो चुकी हैं स्कूटियां? देखिए, बहुत साफ है कि जो स्कूटियां खराब हो चुकी हैं, उनकी जगह या तो उन पात्र छात्राओं के खाते में सीधे तौर पे राशि हस्तांतरित की जाएगी या फिर उन्हें नई स्कूटी दी जाएगी। इसको लेकर के व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिन भी छात्राओं का चयन अंतिम रूप से उस सूची में हुआ है, उन सबको स्कूटी दी जाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, ये जो योजना पूरी शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य ये था कि उच्च शिक्षा की तरफ लड़कियों का रुझान बढ़े। परिवार के लोग ये सोचे कि स्कूटी के बहाने ही वे कॉलेज भेजने की शुरुआत करें और उसके बाद उनके लिए जो पढ़ाई का रास्ता है वह खुल सके। और हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में इसका असर भी हुआ है। लेकिन इन तमाम योजनाओं में हमने देखा कि लेट लतीफी भी एक बड़ा कारण रही है कि लगातार इस तरह की स्कूटियां जो है वो खराब हुई हैं। हमने अलग अलग जिलों से ये रिपोर्ट्स दिखाई थी, भरतपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, तमाम इलाकों से हमारी रिपोर्ट्स जो है वो हमने दिखाने की कोशिश की थी और उसके बाद सरकार पर एक तरह से दबाव बना है और यह फैसला अंतिम रूप से किया गया है। और शुक्रवार को भी, क्योंकि इस मामले पर सुनवाई होनी है आगे, और इससे पहले भी क्योंकि वितरण में देरी होने पर भी कंपनी की जो 8 करोड़ रुपए की जमानत राशि है उसको भी जब्त कर लिया गया। इसको लेकर के भी, क्योंकि ये भी एक सख्त संदेश है, कड़ा संदेश है सोमू, कि जो कंपनी है उसका पैसा भी, जो जमानत राशि है वो भी जब्त कर ली गई। बिल्कुल देखिए, क्योंकि साफ तौर पे कंपनी की भी जिम्मेदारी थी ये और उसके साथ-साथ जो नोडल ऑफिसर तमाम नियुक्त किए गए थे उनको पात्र छात्राओं का चयन करके उन तक ये सुनिश्चित करना था कि स्कूटी मिल पाए। लेकिन दोनों तरफ से जो लेट लतीफी हुई है उसके कारण हज़ारों स्कूटियाँ जो है वो खराब हुई हैं और अब चूँकि कंपनियों की आगे के सत्र में भी ये स्कूटियों का वितरण होना है, ऐसे में ये जुर्माना जो है अब ये इंश्योर कर पाएगा कि इस सत्र में कम से कम जो छात्राएं हैं जिनको पहले चरण में पात्र घोषित किया गया है और उसको नोडल अधिकारी उसकी जांच करेंगे कि जिनको पात्रता सूची में रखा गया है वो वाकई पात्र हैं या अथवा नहीं है और उनकी पात्रता जो है वो किस तरह से सुनिश्चित होगी, इसके नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति हुई है। तो अब लेट लतीफी न हो इसके लिए ये जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, अब सोमू आखिरी, क्योंकि आखिरी सवाल है, ये बताइए इसके बारे में, अब जो वितरण की जानी है स्कूटियां, हजार हजार के लॉट में ये शुरू की जाएंगी या किस लिहाज से किया जाएगा, और क्या जिलेवार तरीके से किस जिले में पहले शुरुआत होगी, ऐसा भी कुछ तय है? नहीं देखिए, जिलेवार तय नहीं होगा लेकिन इतना जरूर है कि जो नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई थी पूर्व में उनके आधार पे अलग अलग लॉट्स में ये 1000 से 2000 की लॉट में स्कूटियों का वितरण जो है वो शुरू किया जाएगा। 2 महीने का टाइम स्पैन तय किया गया है जिसके अंदर इन सभी स्कूटियों का वितरण होना है उन सभी पात्र छात्राओं को जिनकी नाम अंतिम रूप से सूची में शामिल हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने इस पर बड़ा फैसला लिया है और अब जो बेटियों को स्कूटी मिलनी थी वो अब उनको सही समय पर मिल पाएंगी।